Hello everyone. Hope you all are doing great and well. I welcome you all to my channel Lex Legal. आज का हम लोगों का टॉपिक है चीटिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हम लोगों को जैसे पता है कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो एप्लीकेबल होंगे 1 जुलाई 2024 से। बट द क्वेश्चन इज कि हम लोग यहाँ पर पुराना वाला पढ़ रहे हैं तो क्या ये बदल जाएगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो फर्क पड़ रहा है वो ये है कि सेक्शंस का जो है शफलिंग हो गई है इधर से उधर। जैसे कि हम लोग चीटिंग पढ़ रहे हैं 415 में, सेक्शन 415 में, तो वो आपका चला जाएगा सेक्शन 318 में। बाकी जो प्रोविजंस हैं इसके, जो थ्योरी है, जो इलस्ट्रेशंस हैं, सारी सब चीज़ें सेम है, एज इट इज़ है, कोई उसमें मेजर चेंजेस नहीं है। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट जो है यही पढ़ना है, यही समझना है। वो नए वाले भी जो लॉ है आपके, दैट इज भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें भी जो है आप लोगों का प्रोविजन सेम एज इट इज यही रहेगा, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो या फिर इसके प्रोविजन हो या फिर एक्सप्लेनेशन हो, कोई भी चीज़ उसमें नहीं मेजर चेंजेस हैं, सिर्फ सेक्शन का शफलिंग है यहाँ से वहाँ। तो हम लोग ये पढ़ते हैं। बाकी आने वाले जो और भी क्लासेस वगैरह रहेंगे, जैसे ये तो हम लोगों का खत्म हो जाएगा, बट आने वाले जो भी लेक्चर्स हम लोग लेंगे तो उसमें जो है भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों का जो सेक्शंस उसके अकॉर्डिंग न्यू हो जाएगा, जैसे यहाँ से वहाँ हुआ है, उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। बट प्रोविजन सारे हम लोग को सिर्फ समझने हैं, तो वो एज इट इज सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे है पुराने वाले आईपीसी में, वैसे ही सेम एज इट इज नए वाले में रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं तो वो लोग हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम। तो आज की हम लोग की टॉपिक है दैट इज चीटिंग। तो सेक्शन 415 दैट इज चीटिंग, इसको हम लोग रेड विथ करेंगे। सेक्शन 318 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। अब पढ़ते हैं इसकी बेयर एक्ट का लैंग्वेज। whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly, fraudulently आपका कहाँ पे ये जाएगा? सेक्शन 25 से हम लोग इसकी डेफिनेशन लेंगे। फिर डिसऑनेस्टली सेक्शन 24 से, इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी। यहाँ पे मार्क करने वाली बात है एनी प्रॉपर्टी, आइदर मूवेबल और इमूवेबल, to any person, delivery of property to any person, or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induces the person so deceive to do or omit, मतलब ऐसा उसको डिसीव किया गया कि वो एक काम कर दे या फिर ओमिट कर दे, जो उसको करना है वो ना करे या फिर उसको जो करना नहीं है वो कर दे। टू डू एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू और omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat। अब इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहला चीज इसमें जो समझने वाला है वो आपका आ जाता है डिसेप्शन। डिसेप्शन मेनली मतलब इसका होता है कि मेकिंग समबडी बिलीव और बीइंग मेड टू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। ये डिसेप्शन का मतलब होता है। इस तरह का डिसेप्शन रहेगा जिससे कि इंटेंशन रहेगा क्या करने का? फ्रॉड करने का। यहाँ पे भी जो इंटेंशन है वो आपका प्रिसीड्स रहेगा, मतलब पहले से रहेगा। ऐसा मतलब इंटेंशन रहेगा क्या करने का? डिसीव करने का। डिसीव इन द सेंस धोखा देने का। ऐसा मतलब इंड्यूसमेंट रहेगा, डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट रहेगा कि डिसीव किया जाए शुरू से ही। ये आपका बन जाएगा फिर ऑफेंस ऑफ चीटिंग। इंजरी रहेगी, प्लस कैसी इंजरी रहेगी? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो ये चीट कहलाएगा, इज सेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। ये आपका सेक्शन 415 है। बहुत ही ज्यादा इसमें टेक्निकलिटीज नहीं है, बहुत समझने वाला। आप सब लोग जो है इससे फैमिलियर होंगे इस टर्म से। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और जो मेजर जो इसमें समझाने वाला है वो समझाते हुए चलेंगे हम लोग। पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेनेशन। अ डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन। मतलब कि कोई एक फैक्ट है, फैक्ट लाइकवाइज आप मान लीजिए कोई आप सेल कर रहे हैं, किसी को कोई सामान दे रहे हैं, बट उस सामान में जो है डिफेक्ट है, और आपने जब वो सेल किया तो वो डिफेक्ट आपने नहीं बताया। क्या किया आपने? कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया यहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं? डिसेप्शन कहते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है। फिर इसका हम लोग पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन। ए बाई फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन दी सिविल सर्विसेज इंटेंशनली डिसीव्स Z and thus dishonestly induces Z to let him have on credit goods for which he does not mean to pay A। cheats यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसीव कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? पहला, प्रिटेंड करके, फॉल्सली प्रिटेंड कर रहा है कि वो सिविल सर्विसेज में है, और ऐसा मतलब उसको इंड्यूस किया है अपना रॉब दिखा के, रुतबा दिखा के, कि वो क्रेडिट ले ले, गुड्स क्रेडिट पे ले ले। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? चीट या ए नहीं, ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं सेकंड वाले पे। ए बाई पुटिंग अ काउंटरफीट मार्क ऑन अ आर्टिकल इंटेंशनली डिसीव जेड into a belief that this article was made by a certain celebrated manufacturer and thus induces Z to buy and pay for the article
ए चीट्स। अब फॉर एग्जाम्पल इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, शॉपकीपर ने जो है आपको कोई एक कपड़े है, ब्रांडेड कपड़ा है, फॉर एग्जांपल की लेवाइस की जीन्स है, ठीक है, लेवाइस की जीन्स उसने आपको दिखाई और वो कहा कि ये ओरिजिनल है, ऐसा मतलब एकदम अच्छे से उसकी पैकिंग वैकिंग टैग वैग सब पूरा देख के ही मतलब वो लगे कि हाँ ओरिजिनल है, बट इन एक्चुअल वो ओरिजिनल नहीं है। आपको वो क्या कर रहा है, डिसीव कर रहा है बाय कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके, कि आप वो ले लें, ओरिजिनल समझ के वो ले लें और ओरिजिनल की कीमत आप उसको दे दें। तो यहाँ पे वो क्या किया, इंटेंशनली क्या किया, डिसीव किया गया कि ये फला मतलब लिवाइस किया ब्रांड है, ओरिजिनल जो है ये आपको हम दे रहे हैं, ओरिजिनल ये है। ओरिजिनल को डुप्लीकेट माल बेच देना, मतलब ओरिजिनल बताकर डुप्लीकेट वाला बेच देना। तो यहाँ पे क्या आपका हो गया, ये चीटिंग का ऑफेंस बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये हम लोगों का चीटिंग हो गया। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ टेक्निकलिटीज नहीं है, बस समझने वाला यही इसमें था जो था। अब आगे बढ़ते हैं, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब ये चीटिंग जो है एक लेवल और ऊपर ले चलते हैं, थोड़ा ये अदर फॉर्म है चीटिंग का। पर्सोनेशन, पर्सोनेशन का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि दूसरे की आइडेंटिटी को अपना बनाना और फ्रॉड करना। फॉर एग्जाम्पल कि कोई कह दे कि हम एक ऑफिसर हैं, फला कस्टम में है या फिर सीबीआई में, कुछ भी एनीथिंग, कोई एक अपनी रेपुटेशन बना लेना या फिर बताना कि हम ये हैं लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। ठीक है, तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी मतलब मिस आइडेंटिटी कह लीजिए, अपनी बताना और फिर चीट करना। अब इसका बेयर प्रोविजन पढ़ते हैं और इसको हम लोग रेड करेंगे सेक्शन 319 भारतीय न्याय संहिता 2023। आप पढ़ते हैं आगे। अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन सम अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए हम है, मेरी एक आइडेंटिटी है, ठीक, बट सामने वाला जो शख्स है वो मेरी आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बताता है और फिर चीटिंग करता है, तो वो चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहलाएगा। पढ़ते हैं, और बाय knowingly substituting one person for another or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is। मतलब कि इसका मतलब देखिए क्या हो गया, जैसे कि एक एक बंदा है, उसकी एक आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ बताया कि हम एक्चुअल में ये हैं, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मेरा ये नाम है, किसी दूसरे की लेकिन आइडेंटिटी बता के, बट वो एक्चुअल में है नहीं, और वो चीटिंग करता है उसकी आइडेंटिटी को लेकर। तो यही हो गया आपका चीटिंग बाय पर्सोनेशन। एक चीज और यहाँ पे मार्क करने वाली बात है कि पर्सोनेशन जो है इन इटसेल्फ इट इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद इंटेंट टू चीट। जब तक आप पर्सोनेशन करते हैं नॉर्मली बस पर्सोनेशन किए हुए हैं, लेकिन जब इंटेंट आ जाएगा चीट करने का तो वो बन जाएगा चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सन पर्सोनेटेड इज अ रियल और इमेजिनरी पर्सन। जरूरी नहीं है कि वो रियल पर्सन हो, इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम, ए चीट्स बाय पर्सोनेशन। अपने आप को कुछ और बताया दूसरे की आइडेंटिटी लेके, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका चीटिंग बाय पर्सोनेशन हो गया। फिर बी आता है, ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज डिजीज्ड, ए चीट्स बाय पर्सोनेशन। कोई एक है डिजीज्ड, वो है, उसकी आइडेंटिटी बता दिया कि हम वो हैं, बट वो एक्चुअल में मर चुका है, तो यहाँ पे भी चीटिंग बाय पर्सोनेशन हो गया। मेनली जो होता है यहाँ पे पर्सन चेंज करता है आइडेंटिटी की, सब्सटीट्यूट करता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन के द्वारा। यही बस होगा आपका चीटिंग बाय पर्सोनेशन। इसकी पनिशमेंट फिर 417 में चीटिंग की पनिशमेंट आएगी जो कि 1 ईयर रहेगी और फाइन रहेगी। फिर आपकी आएगी 419 में चीटिंग फॉर बाय पर्सोनेशन आपका आ जाएगा 419 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और कवर करना है हम लोगों को, ये भी छोटी सी टॉपिक है, हो जाएगा मिसचीफ। अब पढ़ते हैं सेक्शन 425 मिसचीफ रेड विद सेक्शन 324 भारतीय न्याय संहिता 2023। अब इसको पढ़ते हैं। whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of any property or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or affects its injuriously commits mischief। अब देखिए मिसचिफ क्या होता है। मिसचिफ मेनली जो होता है, आप कह सकते हैं कि एक तरह से किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना या फिर रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना उसको। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन है या फिर अदरवाइज कोई भी मेरी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए फ़ोन ही मान लीजिए एक मेरा, ये जैसे कि ये फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन जो है हम किसी को दिए, वो जो है मेरे फ़ोन को जो है ज़मीन पे ज़ोर से पटक दिया, तो क्या हो गया, हमको रॉन्गफुल लॉस हुआ, तो ये एक तरह का मिसचीफ हो गया। या फिर कोई भी अदरवाइज कोई भी किसी भी तरह का एक्ट है जिसमें नुकसान पहुंचाया गया, मेनली मोटी मोटी चीज़ ये है इसमें समझने वाली, नुकसान पहुंचाया गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका मिसचीफ कहलाएगा। इसको हम लोग रेड करेंगे सेक्शन 324 भारतीय न्याय संहिता 2023। अब एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, इट इज नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज और लॉस डैमेज टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड। इसमें देखिए समझने वाला ये है, बहुत इसको पूरा अंदर नहीं पढ़ना है। ये कह रहा है कि जो मिसचीफ है वो जरूरी नहीं है कि ओनरशिप के अगेंस्ट ही हो। इसमें जैसे कि क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा फोन है, मैंने ये किसी को दे रखा है, ठीक है,
तो जिसको दिया हुआ है उससे कोई अगर लेता है और मेरे फोन को गिरा देता है तब भी वो मिसचिफ कहलाएगा। ये नहीं है कि ओनरशिप के ही अगेंस्ट होगी, तो ये हमेशा जो है कमिटेड अगेंस्ट दी पोजीशन होगा। फिर सेकंड आते हैं एक्सप्लेनेशन। अब ये कह रहा है अपनी प्रॉपर्टी का मिसचिफ करना। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक इंश्योरेंस ले रखा है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, जैसे एक लिया हुआ है मैंने, मान लीजिए कि बाइक अपनी इंश्योर कराई है, तो बाइक में ही जो है मैं जो है आग लगा देता हूँ कि बाइक को आग लगा दे रहे हैं और इंश्योरेंस का पैसा हमको मिल जाएगा, इंश्योर कर रखा है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी का मिसचिफ करना हो गया। ये एक्सप्लेनेशन टू समझा रहा है। फिर इसके कुछ इलस्ट्रेशन से पढ़ लेते हैं वो भी। A voluntarily burns a valuable security belonging to Z, intending to cause wrongful loss to Z. A has committed mischief. ठीक है, ये हो गया wrongful loss। बस यहाँ से आप पकड़िएगा, जब भी एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, wrongful loss, डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, डिमिनिशेस हो गया, ये 4 वर्ड हम लोग याद रखेंगे। इससे जो है इलस्ट्रेशन अगर बनेगा तो समझ जाइएगा कि ये मिसचिफ पूछ रहा है, मिसचिफ का ये इसका आंसर होगा। ये हो गया। फिर सेकंड देखिए, ये हो गया, ए इंट्रोड्यूसेस वाटर टू एन आइस बिलोंगिंग टू जेड एंड दस कॉजेज द आइस टू मेल्ट, इंटेंडिंग wrongful loss to Z. A has committed mischief. C वाले पे आते हैं, A voluntarily throws into a river a ring belonging to Z with the intention of thereby causing wrongful loss to Z. A has committed therefore mischief. तो यहाँ पे बस ये याद रखना है हम लोग को। अब इसकी पनिशमेंट पढ़ लेते हैं। सेक्शन 426 में पनिशमेंट है। इसकी पनिशमेंट हम है आपका 3 months या फिर फाइन और विथ बोथ, ये इसकी पनिशमेंट होगी। तो आज का हम लोग ये सेशन यहाँ तक था हम लोगों का, इसको खत्म करते हैं। फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा बताया हुआ समझाया हुआ इंफॉर्मेटिव लगता हो, इंटरेक्टिव लगता हो, तो इसको अपने लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में जो भी लॉ फील्ड से रिलेटेड है उनमें इसको शेयर करिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, बहुत अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, और उससे भी अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए। फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।